दोस्तों आप लोग ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उस वक्त हमारे पास टाइम और एनर्जी तो होते हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते। और अपनी यंग एज में हमारे पास पैसा और एनर्जी तो होते हैं, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता। और फाइनली जब हमारे पास पैसा और टाइम दोनों होते हैं, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं होती। और उस टाइम पे फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना बन जाओ, ऐसी वेल्थ आपके लिए यूजलेस है। इसलिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को एंजॉय करना भी जरूरी है। और आप अपनी वेल्थ को तभी एंजॉय कर पाओगे जब आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। हालांकि अपनी अर्ली एज में रिटायर होना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है और बहुत से लोग इसे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसलिए आज मैं आपको दी मिलियनेयर फास्ट लेन बुक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताऊंगा, जिसे सही से फॉलो करके आप डेफिनेटली आने वाले 5 से 10 सालों में अमीर बन सकते हो और साथ ही आप एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर पाओगे। एंड डोंट वरी, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं कहूंगा। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले साइड वॉकर, दूसरे स्लो लेन वाले और थर्ड नंबर पर आते हैं सबसे स्मार्ट लोग जो कि फास्ट लेन पाथ को फॉलो करते हैं। साइड वॉकर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए जीते हैं और कल क्या होगा इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोग अपना ज्यादातर पैसा सिर्फ अमीर दिखने में खर्च कर देते हैं और ऐसा करके वो लोग खुद को बहुत फैशनेबल और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन जितनी इनकी इनकम भी नहीं होती उससे ज़्यादा वो लोग खर्चा कर देते हैं। और ये लोग फ्यूचर में या तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है और इन लोगों की लाइफ में कोई ड्रीम्स या गोल्स होते ही नहीं है और इसलिए ये लोग बिना किसी प्लानिंग के ही अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। उसके बाद आते हैं स्लो लेन वॉकर्स, जो कि साइड वॉकर्स से तो बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग एक प्रॉपर प्लानिंग और गोल्स के साथ अपनी लाइफ जीते हैं और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ये लोग आज को सेक्रीफाइस करते हैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए ये लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो कंपाउंडिंग की पावर से रिच बन सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इतने पेशेंस और सेक्रीफाइसेस के बाद भी आप अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आप साइड वॉकर से तो बहुत अच्छी कंडीशन में होते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपको पैसों के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आते हैं वो लोग जो अमीर बनने के लिए फास्ट लेन पाथ को फॉलो करते हैं। फास्ट लेन का मतलब कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप बिना किसी मेहनत के बहुत ही कम टाइम में अमीर बन जाओगे। बेसिकली फास्ट लेन का मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने से है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से ही अमीर बने हैं। और एक सक्सेसफुल बिजनेस को एस्टेब्लिश करना जॉब्स के कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आपको कुछ सालों तक बहुत ज्यादा मेहनत और पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। और ऑथर ने भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। वो दिन के 12 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करते थे और फाइनली कुछ सालों बाद जब वो सक्सेसफुल हो गए तो उन्हें हफ्ते के सिर्फ कुछ घंटे ही काम करना पड़ता था। ऑथर के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए आपको कंज्यूमर से हटकर प्रोड्यूसर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अगली बार एक फूड वेबसाइट को विजिट करो तो मेन्यू के साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आखिर वो वेबसाइट पैसा कमा कैसे रही है। जैसे वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पैसा कमाती है या फिर एफिलिएट्स लिंक्स के थ्रू। और आप अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो, आपको उनके बिजनेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वही बिजनेस स्टार्ट करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में समझ पाओगे और रियल वर्ल्ड में एक बिजनेस काम कैसे करता है इस बात की भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। और तीसरा लेसन है, गेटिंग वेल्दी इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट टेक्स मल्टीपल टाइम एंड स्टेप्स। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको जल्दी अमीर बनने के बिजनेस आइडियाज बताएंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे कि अगर आप इस बिजनेस आइडिया को चूज करते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। तो उन आइडिया से आप जल्दी अमीर बनोगे या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन उन बिजनेस आइडियाज को सेल करके वो लोग जरूर अमीर बन जाएंगे। और बिजनेस कोई लॉटरी नहीं है कि आप किसी और के बिजनेस आइडिया को फॉलो करके अमीर बन जाओ। बिजनेस बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स के थ्रू घर बनाने जैसा है, जो कि एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। इसलिए बिजनेस आइडियाज को आप सुनो जरूर, लेकिन आंख बंद करके उन्हें फॉलो मत करो, क्योंकि जो बिजनेसेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते हैं लॉन्ग टर्म तक उनका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज से 20 साल पहले टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ट्रेंड में था और हर कोई उस टाइम पे टेक स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन फिर .com बबल के बाद क्या हुआ ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और फिलहाल अभी क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इन क्विक रिच स्कीम से दूर रहना चाहिए। ऑथर एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इन 5 कमांडमेंट्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं। और पहली है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो वो बिजनेस आपका है ही नहीं, आप सिर्फ किसी और के बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, जिस वजह से फ्यूचर में भी आप
आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होगी। दी कमांडमेंट ऑफ एंट्री, आपको हमेशा वही बिजनेस चूज करने चाहिए जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके दें। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है आपके बिजनेस की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस से आपको अलग बनाए। जैसे एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसका स्ट्रॉन्ग यूजर डेटाबेस, जिस वजह से बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प के वो डायरेक्ट रिटेलर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा देता है, जिस कारण एशियन पेंट्स का प्रॉफिट मार्जिन बाकी पेंट कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले काफी ज्यादा है और उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। दी कमांडमेंट ऑफ नीड, ऑथर के अकॉर्डिंग वही बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों की जरूरत को समझते हैं और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों की जरूरत को नहीं समझोगे और सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के लिए एक सेल्फिश की तरह बिजनेस रन करोगे तो आपके बिजनेस को बंद होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में लोगों की जरूरत समझने वाले और भी बहुत से बिजनेस होंगे। दी कमांडमेंट ऑफ टाइम, दोस्तों जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में बिल गेट्स का नाम जरूर आता होगा, लेकिन बिल गेट्स को रिटायर हुए सालों हो चुके हैं और आज उनका बिजनेस कोई और रन कर रहा है, लेकिन फिर भी बिना कोई काम किए उन्हें अपने बिजनेस से इनकम होती रहती है। इसलिए आपको अपने बिजनेस को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आप काम करना बंद भी कर दो तब भी आपको इनकम होती रहे, मतलब आपका बिजनेस आपके बिना भी ग्रो करता रहे। दी कमांडमेंट ऑफ स्केल, आपको हमेशा ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सको। फॉर एग्जांपल एक लोकल बर्गर शॉप का बिजनेस सिर्फ उसके कुछ एरिया तक ही लिमिटेड है, लेकिन मैकडोनल्ड्स का बिजनेस पूरे वर्ल्ड के लोगों तक फैला हुआ है। इसलिए अपने बिजनेस को हाईली सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। और इस बुक का 5th लेसन है अफेक्ट मिलियंस। MJD मार्को कहते हैं अगर आप अपने प्रोडक्ट को हाई स्केल और हाई मैग्नीट्यूड पर सेल करोगे तो आप डेफिनेटली अमीर बनोगे। स्केल का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक सेल करना, जिसमें भले ही आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है लेकिन ज्यादा लोगों में सेल होने के कारण आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन होता है अपने प्रोडक्ट को हाई मैग्नीट्यूड पर सेल करना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल करना। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कम स्केल पर सेल करते हो लेकिन उसे हाई मैग्नीट्यूड के साथ सेल करते हो तब भी आप उससे बहुत प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे हाई प्राइस पर खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएं। और आपके नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रॉफिट। और स्केल एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही आपके नेट प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, चाहे आपका स्केल ज्यादा हो या फिर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और इस बुक का लास्ट लेसन है एग्जीक्यूट बेटर। ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक ग्रेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही न्यू आइडिया चाहिए, बल्कि आप पुराने बिजनेस आइडियाज को ही सही से एग्जीक्यूट करके एक ग्रेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि गूगल से पहले भी बहुत से सर्च इंजन ऑलरेडी अवेलेबल थे और फेसबुक और इंस्टाग्राम से पहले भी बहुत से सोशल नेटवर्क थे और स्टारबक्स से पहले भी कॉफी शॉप्स की कोई कमी नहीं थी। इन लोगों ने सिर्फ लोगों की ज़रूरत को समझते हुए उन पुराने बिजनेस आइडियाज़ को और अच्छे से एग्जीक्यूट किया। ऑथर कहते हैं कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को ही एक ग्रेट बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला, कमिट योरसेल्फ 100% इन वन प्रोजेक्ट, क्योंकि जो लोग अपने आप को मल्टीपल बिजनेस आइडियाज में स्प्रेड कर देते हैं वो किसी एक आइडिया को भी सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। दूसरा है कीप ट्रैकिंग ऑल दी कस्टमर कंप्लेंट्स। बहुत से बिजनेस अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कंप्लेंट्स ही आपके बिजनेस के लिए गोल्ड माइंस की तरह काम कर सकती हैं। और अगर आप अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनकर उन पर अच्छे से काम करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे निकल जाओगे। और थर्ड है फाइंड योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को बताते हो कि मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हुए भी वो आपका प्रोडक्ट ही क्यों चूज करें। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, जिसका रीजन ये है कि डोमिनोज पिज्जा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फैंसी वर्ड्स का यूज करता है। वो कहते हैं कि अगर हम पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो पिज्जा बिल्कुल फ्री होगा। तो दोस्तों ये थे द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।